वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आपने पिछले क्लास में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डायपोल के कारण, जिसमें आपने दो केस पढ़ा। पहला, जब एक्सिस पे किसी पॉइंट को हम लोग रखेंगे तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालने के लिए। दूसरा, हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से, यानी विद्युत द्विध्रुव के वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए। अब हम लोग का है एनीवेयर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और एनीवेयर पॉइंट निकालने के लिए आपको एक रिलेशन जानना होगा। वह रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लोग जाने कि एक दूसरे के बीच में क्या संबंध होता है। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन दीजिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो हेडलाइन दीजिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक potential and electric intensity यानी फील्ड। हिंदी हो जाएगा विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता या क्षेत्र के बीच संबंध। विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता के बीच संबंध। तो अभी आपने पोटेंशियल को अलग पढ़ा और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को अलग पढ़ा। जब दोनों को हम लोग एक ही इक्वेशन में ले आएंगे तो वो उसके बीच का एक रिलेशन हो जाएगा। अभी इंटेंसिटी अलग है, फील्ड अलग है, और जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन में एक ऐसा हम लोग इक्वेशन बनाएंगे जिसमें पोटेंशियल भी होगा और इंटेंसिटी भी होगा। तो वह जो रिलेशन होगा वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन होगा। तो लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी में हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं, और दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें हैं। तो पहले एक बार दोनों का डिफिनेशन सुन लीजिए। तो पहला आपको हम बताए थे विद्युत विभव। तो विद्युत विभव के बारे में हम बताए थे कि इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो इकाई आवेश याद रखिएगा, इसमें इकाई आवेश एक वर्ड आया। और विद्युत तीव्रता के बारे में हम बताए थे कि किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई आवेश पे लगने वाला जो विद्युतीय बल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इस दोनों में जो है आवेश जो है वह प्रति मतलब इकाई आवेश है। दोनों में प्रति इकाई आवेश जो होता है वो कॉमन है। तो हम लोग दोनों मतलब पोटेंशियल से भी और इंटेंसिटी का दोनों का थ्योरी के माध्यम से हम लोग दोनों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो आइए इसके लिए समझिए। मान लीजिए कि यह यहाँ पे एक चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है। समझिए, इसको हम लोग मान लेते हैं Q1 और इसको हम पॉइंट चार्ज को Q2 मान लेते हैं। Q1 बराबर Q मान लेते हैं और Q2 बराबर हम लोग 1 कूलम मान लेते हैं। अब इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं R। अब जैसे ही इसका छोटा छोटा अभी बाद में हम लोग डिस्टेंस को काटेंगे, इस चार्ज को हम लोग इस Q1 की ओर लाएं तो एक छोटा छोटा जो R होगा वो चेंज करने लगेगा। तो मान लेते हैं चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है ये मान लेते हैं dr है। तो जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि वर्क डन बराबर हम बताए थे, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
जहां पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा रहे थे वहां पे हम बताए थे कि वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी लगाए हैं। तो चूंकि वर्क चेंज कर रहा था वहां पे, तो याद कीजिए चेंज वर्क इन वर्क को हम लिखे थे dw और फोर्स को लिखेंगे f, और डिस्टेंस यदि चेंज करेगा तो चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम लिखेंगे dr, और यहाँ पे चिन्ह लगा दिए माइनस का। तो याद कीजिए वहां पे भी हम लिखे थे निगेटिव साइन so that work done is opposite direction of force। वर्क जो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन फोर्स के हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव साइन का क्या किए थे, यूज किए। और इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं ए इक्वेशन मान लेते। तो ये जनरल फार्मूला हम पोटेंशियल में हम लिखाए थे। अब आइए इसी हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं dw, यहाँ चेंज इन वर्क हुआ, ये अप्लाइड फोर्स हुआ, और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, आप याद कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V बराबर पढ़े थे W/Q पढ़े थे। और याद कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम परिभाषा बताए थे, प्रति इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो इसीलिए Q बराबर जो होगा प्रति इकाई आवेश यानी 1 कूलम होगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा W/1, तो V बराबर क्या हो गया W, यानी पोटेंशियल जो हो गया वो वर्क डन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब बात करें फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का परिभाषा क्या पढ़ाई थी कि किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई आवेश पे लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युतीयता कहते हैं। तो इसके लिए हम बताए थे इंटेंसिटी बराबर फॉर्मूला बताए थे F/, क्या बताए थे Q। तो यहाँ पे भी प्रति इकाई आवेश पे लगने वाला, तो यहाँ पे तो Q बराबर क्या हो जाएगा 1 कूलम हो जाएगा। तो इसलिए E बराबर F/, क्या हो गया 1, तो E बराबर क्या हो गया F। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन के बराबर हो गया, और यहाँ पे इंटेंसिटी भी उसके फोर्स के क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए आप यहाँ पे देखिए, बात करें फ्रॉम इक्वेशन ए को देखिए, तो इक्वेशन ए क्या लिखे हैं कि dw बराबर यहाँ पे -F इंटू क्या है dr है। तो dw के जगह पे w के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो यहाँ पे v हो गया बराबर यहाँ पे -F के जगह पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी E इंटू क्या हो जाएगा dr। तो देखिए यहाँ पे यदि आप इंटेंसिटी के लिए लिखना चाहेंगे E बराबर, तो क्या हो जाएगा E बराबर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को इधर भेज देंगे तो -dv बटे क्या हो जाएगा dr। तो बार बार ये रिलेशन भी पूछा जाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो याद रखिए E बराबर -dv/dr, E बराबर -dv/dr। E हुआ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस जो कि आपका नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क हो रहा था उसके लिए आया है, और यहाँ पे dv मतलब हुआ चेंज ऑफ पोटेंशियल बाय चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस के लिए यूज किए हैं। तो यहाँ पे फाइनली E बराबर -dv/dr, ये एक रिलेशन आ चुका है। इसके बीच में आ गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच में। तो हम जैसे कि बताए थे कि जब भी रिलेशन होगा तो दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन में आ जाएगा, दोनों जो भी पोटेंशियल और इंटेंसिटी है दोनों एक ही इक्वेशन में आएगा। तो देख लीजिए इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों एक ही इक्वेशन में आ चुका है, तो इसका मतलब है इसके बीच का ये रिलेशन हो गया।
तो आइए पहले यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डायपोल के कारण एनीवेयर पॉइंट पे, जो कि जबरदस्त टॉपिक है, तो नोट कीजिए। आइए देखिए, तीसरा पॉइंट है सी नंबर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और field due to dipole when the point is anywhere from the dipole, यानी किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का व्यंजकता, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसमें लगा दीजिएगा BN, यानी बोर्ड मॉडल है और ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आइए ध्यान से समझिए स्टॉप। देखिए ये डायपोल का ही केस है, तो डायपोल के केस में हम पहले ही बता चुके हैं, 2 चार्ज होगा, एक चार्ज ये मान लेते हैं और एक चार्ज ये मान लेते हैं, 2 चार्ज, और एक प्लस क्यू हो गया तो एक माइनस क्यू। अब इसके बीच का डिस्टेंस जो है 2L के बराबर होता है वो। अब ये इसका ये ओरिजिन है, तो देखिए इस ओरिजिन से डायपोल का ये ओरिजिन यानी केंद्र है, सेंटर है। अब यहाँ पे देखिए एनीवेयर पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, अब मान लीजिए ये पॉइंट P है, यहाँ समझिए, और इस ओरिजिन से केंद्र से मान लीजिए डायपोल का केंद्र है, केंद्र से P पॉइंट का दूरी जो है वह R है, और R होने की वजह से इस साइड जो इंटेंसिटी काम करता है वह मान लेते हैं E1 है। अब इस चार्ज को घुमाएंगे, तो चार्ज को घुमाएंगे तो स्वाभाविक है ये पॉइंट, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी घूमेगा इस तरह से, इस तरह से एक चाप बना देगा। तो चाप बनाएगा तो देखिए इस तरह से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब यहाँ से इधर की ओर जो है इस चाप की वजह से, चूंकि अब यहाँ पे मान लीजिए पहले एंगल थीटा था, और जब इसको चेंज किए तो इसका चेंज ऑफ एंगल जो हो गया वो डी थीटा हो गया। तो ये घुमाने की वजह से इधर जो इंटेंसिटी काम करता है ये करता है E2, और इधर जो है ये R डिस्टेंस की वजह से क्या कर रहा था R। तो इसके पैरेलल एक लाइन इधर खींचेंगे, तो ये E1 है, तो ये भी क्या होगा वेक्टर E1, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है इंटेंसिटी, और इसके पैरेलल ये लाइन देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो ये E2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका E2 ही हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा इसके बीचों बीच रिजल्टेंट होगा, ये मान लेते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है E है, E है। अब ये जो घुमा तो इसके कारण कुछ ना कुछ चाप बना होगा, वह चाप का वैल्यू हम लोग क्या देते हैं dx। तो ये आपका डायग्राम है, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये R डिस्टेंस के कारण इंटेंसिटी E1 काम कर रहा है, और चाप की वजह से dx की वजह से इंटेंसिटी E2 काम कर रहा है, और इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है ये E है। तो आप जान रहे होंगे, आपको एक फार्मूला पता होगा कि कोण यानी एंगल, एंगल का हिंदी होता है कोण, कोण बराबर फार्मूला होता है आर्क यानी शार्प बटे होता है त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस। तो यहाँ पे एंगल जो है, प्रारंभ में एंगल क्या था, प्रारंभ में आपका एंगल थीटा था, जब इसका चाप बना होगा तो एंगल चेंज कर गया, तो चेंज ऑफ एंगल क्या हो गया आपका डी थीटा हो गया। तो डी थीटा की वजह से इससे चाप क्या बना यहाँ पे dx बना, और रेडियस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो इसका रेडियस क्या है r, ये रेडियस इसका r हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए dx बराबर यदि लिखना चाहेंगे तो r d थीटा हो जाएगा, dx बराबर r d थीटा, इसको इक्वेशन हम लोग a मान लेते हैं। अब बात करें नाउ अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्टेंस r, ये r डिस्टेंस की वजह से इंटेंसिटी क्या काम कर रहा है E1। तो इंटेंसिटी के लिए अभी जस्ट रिलेशन पढ़ा है, E बराबर माइनस dV बाय dr,
माइनस डी वी बाई डी आर अभी जस्ट पढ़ा है। तो यहाँ पे ई बराबर E1 मान लेते हैं आर डिस्टेंस के लिए, तो माइनस डी वी बाई डी आर। एनीवेयर पॉइंट पर कल पोटेंशियल पढ़ाए थे, V बराबर कल बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पिछले क्लास में बताए हुए हैं, इनटू P cos थीटा बटे होता है R स्क्वायर। एनीवेयर पॉइंट पे आप पोटेंशियल ये पहले से ही जान रहे हैं। अब देखिए इसी पोटेंशियल की जगह पे एनीवेयर पोटेंशियल, चूंकि एनीवेयर का केस है तो एनीवेयर के लिए जो पोटेंशियल था वही पोटेंशियल हम इंटेंसिटी एनीवेयर के लिए पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे E1 बराबर क्या हो जाएगा, तो E1 बराबर हो जाएगा माइनस B, अब भी के जगह पे अब क्या लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos थीटा बटे हो जाएगा बाबू R स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा dr। अब यहाँ पे E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस, अब देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, तो कांस्टेंट में देखिए क्या क्या आ रहा है, सिर्फ रेडियस सिर्फ r मतलब dr, यानी r रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी r के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा P cos थीटा अब बटे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d। अब d यहाँ पे है, इस r को ऊपर कर देंगे तो r के पावर 2 है, ऊपर कर देंगे तो -2, अब बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटे में हो जाएगा dr हो जाएगा। तो जैसा कि आप डिफरेंशिएशन में जानते होंगे कि यदि y बराबर x के पावर n हो, इसका dy बाई dx यानी डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो dx के पावर n माइनस क्या कर देते हैं n है, अब बटा dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो पावर में रहता है उसमें से हम एक क्या करते हैं, पहले जो पावर में है उस पावर को लिख लेते हैं और उसके बाद उसी के पावर में से एक क्या करते हैं घटा देते हैं, n इंटू एक्स माइनस n इंटू एक्स के पावर n माइनस क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये फार्मूला। आइए देखिए यहाँ इस इक्वेशन को देखिए, अब आगे इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस रह जाएगा P cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो रूल क्या है, जो n है पहले उसको लिखना है, ये ध्यान दें। तो n के जगह पे -2 है तो -2 पहले बाहर होगा और उसके बाद n में से 1 जो पावर है उसमें से घटा देंगे, यानी r के पावर -2 -1 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी E1 इक्वल टू हो जाएगा, अब ये माइनस इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस -3 हो जाएगा। यदि -3 को नीचे कर देंगे तो r³ हो जाएगा और ये माइनस इसको प्लस कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p cos थीटा बटे 2p cos थीटा बटे क्या हो जाएगा r³। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, थर्ड। तो इस तरह से इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, पहले इस डायग्राम को बना लेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे, फिर इसको नोट कर लेना है, इसको कहीं साइड में लिख लेना है, फिर यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा और ये इक्वेशन हम लोग को थर्ड निकला, जो कि यहाँ से जो केंद्र से r दूरी जो है पॉइंट P पे और इसके वजह से इंटेंसिटी जो E1 काम कर रहा है, तो यही E1 का जो वैल्यू है ये आया है। फिर हम लोग E2 निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट निकलेगा। तो आइए परिणाम, आइए अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्टेंस dx, या dx डिस्टेंस की वजह से हम लोग इंटेंसिटी लेंगे। तो E2 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 पाई, यहाँ पे -dv बाय dr, तो E2 r नहीं लिखना है, अब dx लिखना है, dx तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -dv, क्योंकि आप डिस्टेंस हम लोग dx लेके चलते हैं, तो dv के जगह पे यहाँ पे v के जगह पे आप क्या लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
पी कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब ये dx की जगह पे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, dx बराबर क्या लिखेंगे आर डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर डी थीटा। क्लियर है? आइए अब इसको हम मिटा देते हैं। वहां पे हम लोग dx के जगह पे आर डी थीटा प्रूफ लिखे हैं। कहां से लिखे हैं? फ्रॉम ए से लिखे थे। इक्वेशन इज, अब देखिए इसको हम लोग जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी बटे यहाँ पे देखिए ये आर को ऊपर कर देंगे, आर ये आर स्क्वायर है, या इसी को नीचे कर देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको आर क्यू। चीज क्या कर रहा है थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो डी कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा डी थीटा। तो यहाँ पे E2 इक्वल टू यहाँ पे माइनस 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा को लिखेंगे सॉरी पी बटे आर क्यू, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस प्लस कर देगा तो E2 बराबर लिखेंगे यहाँ पे 1/4πε0 इंटू पी साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा आर क्यू। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे सेकंड। अब यहाँ पे इक्वेशन देखिए फर्स्ट आया हुआ है आर डिस्टेंस के कारण, और ये dx के कारण E2 इक्वल टू आ गया है 1/4πε0 p cos थीटा बटे आर क्यू। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे दो। अब हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने से पहले यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आइए बात करें रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो यहाँ पे P पे इंटेंसिटी निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट के लिए ई स्क्वायर बराबर क्या होता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे E1 और E2 के बीच में कितना एंगल बनेगा 90। ये टोटल क्या बनेगा 90। तो इसीलिए यहाँ पे E1 और E2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो E का स्क्वायर इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos कितना डिग्री हो जाएगा cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का वैल्यू जो हो जाता है वो क्या हो जाता है 0, क्योंकि यहाँ पे cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसीलिए यहाँ पे ई स्क्वायर इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू क्या हो जाएगा E2 इंटू क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी ई स्क्वायर इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा E2 का स्क्वायर। आइए अब दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए जैसा कि E1 का वैल्यू आप जान रहे हैं, E1 का वैल्यू यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 का वैल्यू 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा बटे क्या हो जाएगा आर क्यू, और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। अब प्लस E2 बराबर यहाँ पे देखे थे अभी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ था 1/4πε0 इंटू पी साइन थीटा बटे क्या था आर क्यू, और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसी को सोल्व करेंगे और रिजल्ट आपका P पॉइंट पर इस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी फाइनली दे देगा। तो आइए इसको सॉल्व करें। तो देखिए अब यहाँ पे ई स्क्वायर इक्वल टू
अब देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का P/R³ दोनों में आ रहा है, कॉमन कर लीजिए तो इसको और इसका होल स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ इस पूरे का होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो इस पे क्या बचेगा अंदर में, आप देखिए यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 बचेगा और cos थीटा बचेगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस है प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा ही कॉमन आ गया, सिर्फ क्या बचा था यहाँ पे sin थीटा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा बाबू, रूट चढ़ जाएगा पूरे पे, तो इक्वल टू देखिए इस पे स्क्वायर की वजह से एक टर्म क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, 2 है तो एक बाहर हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे क्या हो जाएगा R³। अब यहाँ पे देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप जाने होंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, आप पढ़े होंगे 10th क्लास, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R³ इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है, तो घट जाएगा तो क्या बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1। ये आपको एनीवेयर पॉइंट पे इंटेंसिटी का वैल्यू प्राप्त हो चुका है, तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ तक लिखिएगा तो पूरा इसका कंप्लीट होगा और आपको 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है, आपको आसानी से 5 मार्क्स आ जाएगा। तो आज ये देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटेंसिटी और एनीवेयर पॉइंट पर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय नॉट।